नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल सट्टा किंग पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को कल्याण का सिंगल ओपन का लाइन बताऊंगा दोस्तों। साथ ही उसके साथ ही आप लोग को 2 या 3 जोड़ी बताऊंगा दोस्तों, जिसे आप लोग को आज खेलना है। यदि दोस्तों आप लोग को स्कीम अच्छी लगी, यदि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तभी आप खेलिएगा दोस्तों, नहीं तो नहीं खेलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। यदि दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि जो आने वाले नए स्कीम है आप लोग को मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो मैं बताने वाला हूँ उसे ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो दोस्तों 6-8 का जो जोड़ी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 6-8 का जो जोड़ी है, हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि 6-8 का जो छक्का ओपन है और जो अट्ठा क्लोज है दोस्तों, 6-8 का जो छक्का ओपन है और अट्ठा क्लोज है दोस्तों, ये दोनों के बीच में दोस्तों 2 का डिफरेंस बनता है। ठीक है दोस्तों, 6-8 का जो छक्का ओपन है और जो अट्ठा क्लोज है दोस्तों, वो दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस बनता है। तो हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि 7-3 का जो तिग्गी क्लोज है, 9-2 का जो नहला ओपन है और 0-6 का जो जीरो ओपन है। क्या क्या बोला दोस्तों मैंने? 7-3 का जो तिग्गी क्लोज है, ठीक है, 9-2 का जो नहला ओपन है और 0-6 का जो जीरो ओपन है। जब हम लोग दोस्तों ये तीनों को सम करते हैं तो 3 और 9 12 होता है, 12 और 0 12 होता है। 12 मतलब कितना होता है दोस्तों? 2 होता है। तो ये 2 और ये 2 क्या होते हैं? आपस में बराबर हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक टर्न कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। सेकंड टर्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। पहले मैंने 6-8 का जोड़ी लिया था, उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से एक एक स्टेप राइट साइड जाऊँगा दोस्तों। तो 6-8 के बाद दोस्तों मैं 2-6 का जोड़ी लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या देखते हैं दोस्तों, जो कि 2-6 है उसमें जो दुग्गी ओपन है दोस्तों और जो छग्गा क्लोज है, हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये दोनों के बीच में दोस्तों 4 का डिफरेंस बनता है। ठीक है दोस्तों, और इधर से मैंने पहले किसको लिया था दोस्तों? 7-3 का तिग्गी क्लोज लिया था, 9-2 का नहला ओपन लिया था और 0-6 का जीरो ओपन लिया था। अब मैं एक स्टेप इसमें नीचे आऊँगा दोस्तों, तो 9-2 का मैं क्या करूँगा? दुग्गी क्लोज लूँगा। ठीक है दोस्तों, 0-6 का मैं क्या लूँगा? जीरो ओपन लूँगा। और उसके बाद दोस्तों डबल तुग्गी का मैं क्या लूँगा दोस्तों? दुग्गी ओपन लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना हो जाता है दोस्तों? ये 2 और ये 2 4 हो जाता है, 4 और 0 4 हो जाता है, मतलब टोटल कितना हो जाता है दोस्तों? 4 हो जाता है। तो ये 4 और ये 4 दोस्तों आपस में क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर 2 टर्न कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। पहला टर्न में मैंने 6-8 लिया था दोस्तों, छग्गा 6-8 का जो छग्गा ओपन है और अट्ठा क्लोज है दोस्तों, ये दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस बनता है। तो मैं यहाँ क्या देखता हूँ दोस्तों कि 7-3 का जो तिग्गी क्लोज है, 9-2 का जो नहला ओपन है और 0-6 का जो जीरो ओपन है, ये तीनों का सम भी 2 के बराबर होता है। दूसरे टर्न में दोस्तों मैंने 2-6 का जोड़ लिया था, उसमें दुग्गी ओपन और छग्गा क्लोज के बीच में 4 का डिफरेंस बनता है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 9-2 का जो दुग्गी क्लोज है, 0-6 का जो जीरो ओपन है और डबल दुग्गी का जो दुग्गी ओपन है दोस्तों, ये दोनों तीनों का जो सम है दोस्तों, ये भी कितना होता है? 4 होता है। तो यहाँ 2 टर्न कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। फिर से हम एक स्टेप राइट साइड बढ़ेंगे दोस्तों। तो पहले 6-8 लिया था, फिर 2-6 लिया था, अब 1-6 लेंगे दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 1-6 में इक्का और छग्गा के बीच में दोस्तों कितना का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों पहले टर्न में मैंने किसको लिया था दोस्तों? 7-3 का तिग्गी क्लोज, 9-2 का नहला ओपन, 0-6 का जीरो ओपन लिया था। दूसरे टर्न में दोस्तों मैंने 9-2 का दुग्गी क्लोज लिया था, 0-6 का जीरो ओपन लिया था और यहाँ पर डबल दुग्गी का दुग्गी ओपन लिया था। तो तीसरे टर्न में दोस्तों मैं 0-6 का क्या लूँगा दोस्तों? छग्गा क्लोज लूँगा। उसके बाद डबल दुग्गी का क्या लूँगा दोस्तों? दुग्गी ओपन लूँगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7-2 का मैं क्या लूँगा दोस्तों? सत्ता ओपन लूँगा। तो यहाँ पर देखता हूँ दोस्तों कि 6 और 2 कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। 8 और 7 कितना होता है दोस्तों? 15 होता है। 15 की मतलब कितना होता है दोस्तों? 5 होता है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये 5 और ये 5 आपस में कितना होता है? बराबर हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ तक 3 टर्न कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो चौथा टर्न में हम लोग किसको लेंगे दोस्तों? पहले में मैंने 6-8 लिया, दूसरे में 2-6 लिया, तीसरे में 1-6 लिया। तो चौथे में क्या लूँगा दोस्तों? मैं 6-6 लूँगा। तो मैं देखता हूँ दोस्तों कि 6 का जो छग्गा ओपन है और 6 का जो छग्गा क्लोज है, ये दोनों के बीच में दोस्तों 0 का डिफरेंस बनता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो डबल दुग्गी का दुग्गी क्लोज है, 7-2 का जो सत्ता ओपन है और यहाँ पर जो आने वाला ओपन है, ये तीनों का जो योग होगा दोस्तों, ये तीनों का जो जोड़ होगा वो किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों? 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि डबल दुग्गी का जो दुग्गी क्लोज है, ठीक है दोस्तों, 7-2 का जो सत्ता ओपन है, ये दोनों मिला के कितना होता है दोस्तों? 9 हो जाता है। और 9 में जब मैं दोस्तों 1 जोड़ देता हूँ, 9 में कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों?
9 में जब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, 1 जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाता है दोस्तों, वो 10 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर सिंगल एक्का ओपन आ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं दोस्तों। मैं आप लोग के फिर से एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग को जहाँ तक हो सके समझ में आ चुका होगा दोस्तों कि यहाँ पर एक्का ओपन आ रहा है। क्या किया मैंने, चौथा टर्न में जो छक्का ओपन है और छक्का क्लोज है, ये दोनों के बीच में 0 का या 10 का डिफरेंस बनता है। तो यहाँ से डबल दुग्गी का दुग्गी क्लोज, 7-2 का सत्ता ओपन और जो आने वाला ओपन है, ये तीनों का सम भी 10 होना चाहिए। तो डबल दुग्गी का दुग्गी क्लोज और 7-2 का सत्ता ओपन है, 2 और 7 9 होता है। तो यहाँ पर एक्का ओपन आता है तो 2 7 9 और 1 10 हो जाता है, जो कि दोस्तों इस 10 के बराबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी, ये वाले 10 के जो छक्का ओपन और छक्का क्लोज के बीच का जो डिफरेंस है, इसके बराबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो हो जाता है दोस्तों ओपन का। अब मैं दोस्तों आप लोग को जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। जो मैं दोस्तों आप लोग को मैं जोड़ी बताता हूँ कि जोड़ी आप लोग को क्या क्या खेलना है। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो 9-7 है दोस्तों, वो जो 6-8 है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आप लोग एक बार में समझ लीजिए दोस्तों। जो 9-7 है, जो 6-8 है दोस्तों, उसमें जो 9-7 का जो सत्ता क्लोज है और 6-8 का जो छक्का ओपन है दोस्तों, क्या होता है, ये दोनों के बीच में 9 का डिफरेंस बनता है। ठीक है दोस्तों, 9-7 का जो सत्ता क्लोज है, 6-8 का जो छक्का ओपन है, ये दोनों के बीच में 9 का डिफरेंस बनता है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 9-7 का जो नहला ओपन है और 6-8 का जो अट्ठा क्लोज है दोस्तों, ये दोनों के बीच में भी 9 का डिफरेंस बनता है। ठीक है दोस्तों, 9-7 का सत्ता क्लोज और 6-8 का जो छक्का ओपन है, ये दोनों के बीच में 9 का डिफरेंस बनता है। तो 9-7 का जो नहला ओपन है, 6-8 का जो अट्ठा क्लोज है, ये दोनों के बीच में भी 9 का ही डिफरेंस बनता है दोस्तों। ठीक है, उसके जस्ट एक घर नीचे जब हम लोग आते हैं दोस्तों, पहले मैं 9-7 6-8 लिया था, एक घर नीचे हम लोग आते हैं दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं 9-8 और 1-2 का जोड़ी। ठीक है दोस्तों, 9-8 और 1-2 का जो जोड़ी है दोस्तों, उसमें जो अट्ठा क्लोज है और 9-8 का जो अट्ठा क्लोज है, 1-2 का जो एक्का क्लोज है, ये दोनों एक्का ओपन है, 1-2 का जो एक्का ओपन है, ये दोनों के बीच में दोस्तों 3 का डिफरेंस बनता है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 9-8 का जो नहला ओपन है और 1-2 का जो दुग्गी क्लोज है दोस्तों, ये दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस बनता है। सेम ऊपर में जैसा खेला दोस्तों, नीचे में भी सेम वैसा ही खेलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर पहले 9-7 और 6-8 लिया था, जो 9-9 का डिफरेंस बन रहा था। 9-8 और 1-2 लिया, जो 3-3 का डिफरेंस बन रहा है। उसके बाद दोस्तों 3-0 और 7-0 को हम लोग देख लेते हैं। तो 3-0 का जो 0 क्लोज है दोस्तों और 7-0 का जो सत्ता ओपन है, ये दोनों के बीच में दोस्तों 7 का डिफरेंस बनता है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 3-0 का जो तिग्गी ओपन है और 7-0 का जो 0 क्लोज है, ये दोनों के बीच में भी 7 का डिफरेंस बनता है दोस्तों। तो ये भी बराबर हो जाता है दोस्तों। तो ये 6 घर को आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 9-7, ये 6-8, ये 9-8, ये 1-3, ये 3-0 और ये 7-0। ठीक है दोस्तों, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। वैसे ही जो दोस्तों जो यहाँ पर नीचे में खेला हुआ है, नीचे का लाइन में आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों, नीचे का लाइन दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे कि वहाँ पर दोस्तों 9-7 और 6-8 का जोड़ी था, 9-7 और 6-8 का जोड़ी था दोस्तों, वैसे ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 7-4 और 8-1 का जोड़ी है। तो 7-4 का जो चौवा क्लोज है दोस्तों और 8-1 का जो अट्ठा ओपन है, ये दोनों के बीच में दोस्तों 4 का डिफरेंस बनता है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 7-4 का जो सत्ता ओपन है और 8-1 का जो एक्का क्लोज है, ये दोनों के बीच में भी 4 का डिफरेंस बनता है, जैसे कि वहाँ पर दोस्तों 9-7 और 6-8 के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके एक घर नीचे में दोस्तों हमने किसका जोड़ी देखा था, 9-8 और 1-2 का जोड़ी देखा था, जिसमें 3-3 का डिफरेंस बन रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग एक घर नीचे आ जाते हैं, एक घर नीचे आते हैं दोस्तों, तो 2-0 और 5-7 का जोड़ी मिलता है, जिसमें 2-0 का जो 0 क्लोज है और 5-7 का जो पंजा ओपन है दोस्तों, ये दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस बनता है। और 2-0 का जो दुग्गी ओपन है दोस्तों, 5-7 का जो सत्ता क्लोज है, ये दोनों के बीच में भी 5 का डिफरेंस बनता है, जैसा कि वहाँ पर 9-8 और 1-2 के बीच में बना था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर 3-0 और 7-0 का जोड़ी था, जो क्लोज और ओपन के बीच में जो डिफरेंस है, वो ओपन और क्लोज के बीच के डिफरेंस के बराबर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों तो यहाँ पर ये 7-4 8-1 हो गया, 2-0 5-7 हो गया, तो 3-8 और यहाँ जो बनने वाला जोड़ी है दोस्तों, मान लीजिए कि दोस्तों एक्का ओपन आता है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया दोस्तों। तो यदि एक्का ओपन आता है दोस्तों, तो 3-8 का जो अट्ठा क्लोज है, 3-8 का जो अट्ठा क्लोज है और एक्का ओपन है दोस्तों, तो 3-8 का अट्ठा क्लोज और एक्का ओपन, ये दोनों के बीच में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 3 का डिफरेंस बनता है। तो उसके हिसाब से दोस्तों जैसे 3-0 और 7-0 में हुआ था, वहाँ पर 7-7 का डिफरेंस बन रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों अट्ठा जो क्लोज है और आने वाला जो एक्का ओपन है, उसके दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस बनता है। तो दोस्तों जो 3-8 का जो तिग्गी ओपन है दोस्तों और आने वाला जो क्लोज है, उसमें भी क्या होना चाहिए दोस्तों, 3 का डिफरेंस बनना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों यदि छक्का क्लोज आता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, 3 का डिफरेंस
बन जाता है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा। यदि डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिख सकते हैं दोस्तों। मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं दोस्तों इसके हिसाब से छग्गा क्लोज आ रहा है। तो छग्गा क्लोज आ रहा है तो सिंगल यहाँ क्या बन रहा है दोस्तों, 16 का जोड़ी बन रहा है। तो एक तो जोड़ी आप लोग खेल सकते हैं जो 16 का जोड़ी खेल सकते हैं। और दूसरा जोड़ी जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ दोस्तों, उसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये जो दोस्तों 9-0 का जोड़ी है, 9 दाने गेम है। ये जो दोस्तों 6-3 का जोड़ी है, ये भी क्या है दोस्तों, 9 दाने गेम है। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर 8-1 का जोड़ी है जो कि 9 दाने गेम है, और 7-2 का जोड़ी है जो 9 दाने गेम है। हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि 7-9 का जो सट्टा ओपन है और 6-3 का जो छक्का ओपन है दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि ये दोनों के बीच में 9 का डिफरेंस बनता है। ठीक है दोस्तों, 7-9 का सट्टा ओपन और 6-3 का जो छक्का ओपन है, दोनों के बीच में 9 का डिफरेंस बनता है। तो हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि 7-9 का जो सट्टा ओपन है, 6-3 का जो छक्का ओपन है, ये दोनों के बीच में 9 का डिफरेंस बनता है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 6-0 का जो 0 क्लोज है और 9-0 जो टोटल दाना है दोस्तों, 9 दाने गेम है। तो 6-0 का जो 0 क्लोज है और 9-0 जो 9 दाने गेम है, ये टोटल मिला के भी कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। ठीक है दोस्तों, तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भी वही काम हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 दाने गेम है, ये 9 दाने गेम है। तो 4-1 का जो चौगा ओपन है और 7-2 का जो सट्टा ओपन है, 4-1 का चौगा ओपन और 7-2 का जो सट्टा ओपन है दोस्तों, ये दोनों के बीच में हम लोग देखते हैं कि 3 का डिफरेंस बनता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि 4-1 का जो चौगा ओपन है, 7-2 का जो सट्टा ओपन, ये दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस बनता है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 7-4 का जो चौगा क्लोज है और ये जो 9 दाने का गेम है दोस्तों, ये जो 9 दाने गेम है, 8-1 जो 9 दाने गेम है, ये 4 और 9 ये टोटल मिला के भी कितना होता है दोस्तों, 13 होता है, मतलब कि 3 होता है, जैसे कि वहाँ पर 9 हुआ था दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों अगले टर्न में हम लोग देखते हैं कि दोस्तों पहले टर्न में दोस्तों इसको लिया था दोस्तों, मैंने इसको और इसको लिया था। अब दूसरे टर्न में देखता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर 9-0 का जो नहला ओपन है, 7-2 का जो सट्टा ओपन है दोस्तों, 9-0 का नहला ओपन और 7-2 का जो सट्टा ओपन है, ये दोनों के बीच में देखता हूँ दोस्तों कि 8 का डिफरेंस बनता है। ठीक है दोस्तों, कितने का डिफरेंस बनता है, 8 का डिफरेंस बनता है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, पहले में मैंने 6-0 का 0 क्लोज और 9-0 का 9 दाना लिया था। ये दोनों का सम जो है वो दोनों के डिफरेंस के बराबर हुआ था, मतलब सट्टा और छक्का के बीच में जो डिफरेंस उसके बराबर हुआ था। दूसरे टर्न में दोस्तों 9-0 का जो नहला ओपन है और 7-2 का जो सट्टा ओपन है, वो दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस बनता है। तो हम लोग एक घर ऐसे जब तिरछा आते हैं दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कि जो ये नहला क्लोज है और ये जो 7-2 जो 9 दाने का गेम है, नहला क्लोज और 7-2 जो 9 दाने का गेम है, ये दोनों का सम भी कितना होता है दोस्तों, 8 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि ऊपर में खिला था वैसे ही नीचे में खेलेगा दोस्तों, तो यहाँ पर 8 हो जाता है। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर नीचे में यदि दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए एक्का ओपन आ जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर जो 8-1 का जो अट्ठा ओपन है और एक्का ओपन है दोस्तों, तो 8-1 का जो अट्ठा ओपन है और एक्का ओपन है, मतलब कि 11 मान लेते हैं, ये दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस बनता है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो यहाँ पर 8-3-8 का जो अट्ठा क्लोज है और यहाँ पर जो दाना बनेगा दोस्तों, यहाँ पर जो दाना बनेगा वो दोनों का जो सम होना चाहिए दोस्तों, वो कितना होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। तो 3-8 का जो अट्ठा क्लोज है और यहाँ पर बनने वाला दाना यदि 5 दाना बनता है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, ये 3 के बराबर हो जाता है। तो ये 3 और ये 3 बराबर हो जाता है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर 5 दाने का गेम बनता है और 5 दाने का गेम बनता है और एक का ओपन आता है, तो दोस्तों सिंगल चौगा क्लोज आता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो मैं आप लोग फिर से बोलता हूँ दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स से आप कमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं इसे फिर से नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक जोड़ी हो जाता है दोस्तों 14 का। मैं डायरेक्ट आप लोग को जोड़ी बता देता हूँ दोस्तों, 14 का जोड़ी आप लोग खेल सकते हैं और एक 16 का जोड़ी खेल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि अगर वो कुछ खेलना चाहते हैं तो एक 10 का जोड़ी खेल सकते हैं और एक तो दोस्तों आप 1-8 का जोड़ी खेल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 जोड़ी है आप लोग के लिए कल्याण में। ठीक है दोस्तों, तो यदि दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है, ये स्कीम अच्छा लगा हो, दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए दोस्तों, ताकि जो आने वाली वीडियो है आप लोग को मिलता रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों और बने रहिए दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर।